हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। और आज नई एनर्जी, नई उम्मीद, नई आशा के साथ आज ऐसी चीज हम करने वाले हैं जो कि मैं आपको ये बोल के ये चीज करवा रहा हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये मेंस की जब बात आती है, तो मेंस में आपको ये 4 प्लस मार्क्स का पूरा काम आपको ये करके देगा। ठीक है? क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो नन अदर देन वो है आपका लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड मशीन इनपुट। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ ये वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट चीज है। और आपके जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं मेंस के, तो उनमें अगर मैं बात करूं तो ये जरूर ये पूछा जाता है। ठीक है? सो थोड़ा सा लेट हुआ है आज, है ना? उस चीज को थोड़ा सा प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि थोड़ा सा मैं बताया ना, सिर्फ आज की प्रॉब्लम है। कल से आपका एज एज यूजुअल जैसे कि जिस टाइम पे आती थी, तो 10 AM आपको क्लास आपको मिल जाया करेगी। ठीक है? उसके साथ में आपको मेंस भी मिलेगी 100%। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, वो चीज मैं आपको पहले ही बता के रखा हूँ। चलिए, तो लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड मशीन इनपुट, उसके पहले कल अगर सभी को याद हो, तो कल मैंने एक चीज आपको बताया था कि ये इतनी चीजें जितनी कि स्क्रीन पे आपके विजिबल होंगी, इतनी चीजें आप सभी को बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है? कि इतनी चीजें आपको पता हो, ये बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना? हालांकि ये पूरी रीजनिंग पूरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब इस टॉपिक की चर्चा करते हैं, तो ये आपका जो पर्टिकुलर ये वाला जो सेगमेंट आपका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ना? सो मैं ये बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से जितने लोग भी यहाँ पे अभी जुड़े हैं, तो आप सभी को ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलिए, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन के लेवल से स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा दिखना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेवल अभी लो रखा हूँ, है ना? तो आपको धीरे धीरे लेवल आपको अब मिलेगा। फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा लेवल आपको लो ही दिखेगा। रीजन ये है कि अगर मैं बिल्कुल SBI PO मेंस लेवल अगर मैं करवा दूंगा, तो फिर यहाँ पे जनता फिर दिखेगी नहीं, है ना? फिर भूल जाओ, फिर वो सब पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं ना। तो वो थोड़ा सा एक मैं ये चाह रहा हूँ कि एक नींव बने आपकी। जैसे घर बनता है ना, पहले बुनियाद होती है, फिर दीवार या फिर पिलर जैसा भी होता है। तो एक पिलर बनता है, उसके ऊपर फिर छत डलती है। डायरेक्ट मैं छत डाल दूंगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बुनियाद है, फिर उसका थोड़ा पिलर पड़ने दो, फिर उसके बाद अब फिर छत की बात करेंगे। ठीक है? तो अच्छा लेवल, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन, ये जो लेवल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको भी अगर आपने डिकोड कर लिया, तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आप रीजनिंग में हो। ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। यहाँ एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा, देखो जो अभी तक हम कर रहे थे, तो अभी तक क्या हो रहा था कि आपको उसका जो पैटर्न था वो स्टार्टिंग में ही आपको डिकोड करना था, और वो स्टार्टिंग में ही आपको बताना था कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। अब उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका पैटर्न लग रहा था, उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका इनपुट हो रहा था, तो इस इनपुट को आपको प्रॉपर इसी तरीके से आपको अरेंज करना था। इतनी बात पता है सभी को? अब देखो, ये क्या होगा कि यहाँ पे हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ एक ऑपरेशन होगा, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ एक लॉजिक होगा, कुछ पैटर्न होगा। उसको आपको पता करना है, उसको आपको पता करना है। और इस क्वेश्चन को करने का सबसे, मैं आपको बताऊं, सबसे जो मतलब एक सावधानी जो रखने वाली बात है, तो सावधानी रखने वाली बात ये होती है कि देखो, आप क्या करोगे जब भी कभी आपको ये एग्जाम में देखने को मिले ना, तो आप क्या करो मालूम है? आप करो क्या कि सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन को विजिट कर लो। क्वेश्चन को विजिट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, कि कौन कौन से स्टेप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहे हो? अब देखो, अगर आपका लेवल अच्छा है, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, जो कि आई एम श्योर कि आप कर लोगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाए, क्योंकि एग्जैक्टली होता है ना कि इसमें लास्ट की जो स्टेप होती है ना कहीं थोड़ा बहुत लोग बहुत ज्यादा ही फंस जाते हैं, लास्ट वाली स्टेप आपकी हो नहीं पाती। तो अगर दो तीन क्वेश्चन के स्टेप 1 2 3 में है, तो आप दो तीन क्वेश्चन निकाल के बाकी लास्ट वाला अगर नहीं डिकोड हो पा रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बहुत सारे क्वेश्चन है करने को, है ना? आज जो हम कर रहे हैं ये कोर मेंस का पार्ट है, प्री में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो मेंस का पार्ट है, मेंस में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और स्टार्ट करते हैं। ये आपको इनपुट देखना था, ये नंबर्स आपको सभी को विजिबल होंगे कि ये टोटल 6 नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? आपको क्या करना है कि इन नंबर से
आपको इनका देखना है कि ये स्टेप 1 में क्या लॉजिक बना, फिर स्टेप 2 में क्या लॉजिक बना, फिर स्टेप 3 में क्या लॉजिक बना, 4 में क्या लॉजिक बना, 5 में क्या लॉजिक बना, ये आपको पता लगाना है। और जैसे ही स्टेप 1 2 3 4 5 में ये चल रहा है, सेम ऐसा ही आपको इन नंबर्स में भी आपको लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को आप? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, 5928363857 48392 75964 और 29687 और 25834। आप एक बात बताओ, यहाँ ये नंबर देखते हो कि 48392, तो 48392 आपको यहां पर भी दिख रहा है, तो आपके मन में बिल्कुल ये जाता है कि अच्छा चलो, मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी किया, मतलब ये हो सकता है कि कुछ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का पैटर्न यहाँ पे डाल रहा हूं। ठीक है, 48392 48392 मतलब एग्जैक्ट इसको कॉपी किया हुआ है। दूसरा नंबर देखो 72946 72946, अब ये कहीं पे दिख ही नहीं रही है। चलो इसको भी हम अगर इग्नोर करें तो 59283 59283 बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आपको दिख गया, जैसा कि यहाँ पे। फिर देखो 64875 64875, यहाँ पे देखना 64875, लेकिन यहाँ पे 63857 आपको दिख रहा है। ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे, ये भी मैच नहीं कर रहा था। कुल मिला के मुद्दे की बात ये, जो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आप सोच रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपका ये काम का नहीं है। तो फिर क्या काम का है, बहुत ही ध्यान से देखना। बात चेक करने की बात होगी तो हमको कहीं ना कहीं फिर लास्ट डिजिट आपको देख लेना चाहिए कि लास्ट डिजिट में क्या कुछ हेल्प मिल रही है। तो लास्ट डिजिट में अगर देखोगे तो 27347 4 ऐसा होना चाहिए। तो देखो 2635565, मतलब ये भी आपके काम का तो नहीं रहा। अब देखो, अब आप आ जाओ इंडिविजुअल डिजिट्स में। इंडिविजुअल डिजिट्स में आओगे, क्या हो रहा है कि जैसे ये नंबर 59283, अब इसमें कुछ ना कुछ +1 -1 +2 -2 +3 -3 इनको करके देखो, तो 45982389332, ये मतलब एक लॉजिकल मतलब फिलहाल तो भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 से एक माइनस हो रहा है, 9 से एक माइनस हो रहा है, फिर 2 से ये एक प्लस हो गया। तो अभी तो अपने को समझ में नहीं आया। अभी आप यहाँ पे आओ, 6732895476, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये 6 से 7 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, लेकिन 3 से 2 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। मतलब एक कुछ कुछ अपने को समझ में आ रहा है कि दोनों में बिल्कुल सेम सेम कुछ चल रहा है। 45893298 और 23। अब आप एक बात बताओ, सब सियाने बच्चे हो, ये ऑड नंबर 59 ऑड नंबर आपका हो रहा है, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, मतलब 48 आपका हो गया ये इवन। चलो अच्छी बात है। 2 इवन नंबर, 59 आपकी हुई दोनों ऑड नंबर, 2 हो गया आपका इवन नंबर। तो 59 से 1 माइनस हुआ, लेकिन ये 2 हो रहा है आपका इवन नंबर, तो यहाँ पे हो गया +1। 8 ये भी इवन नंबर हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हुआ। 3 आपका ऑड हो रहा है, तो यहाँ पे -1 हुआ। यहाँ पे देखो 6 आपका इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे +1 हुआ। 3 आपका ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे -1 हो गया। 8 आपका इवन नंबर होता है, तो +1 हुआ, लेकिन 5 आपका ऑड होता है, तो यहाँ पर भी माइनस हुआ और यहाँ पर भी माइनस हुआ। तो यहाँ पे जो आपको समझ में आया, अब आप लास्ट नंबर का भी चेक कर लो, चेक तो करना पड़ेगा आपको। 9 से 8 हुआ, ऑड नंबर था तो -1 हुआ, ऑड नंबर था तो -1 हुआ, इवन नंबर हुआ तो +1 हुआ, ऑड नंबर था तो -1 हुआ, और इवन नंबर था तो +1 हुआ। अभी तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है कि ऑड -1 और इवन +1, यही पैटर्न आपका ये चल रहा है। स्टेप 1 का लॉजिक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलो स्टेप 2 में आ जाओ। 483 यहां से बन रहा है नंबर, और ये पूरे नंबर्स आपको दे रखे हैं, और ये नंबर आपके क्या बन रहे हैं, ये नंबर आपके बन रहे हैं, मतलब कि ये 5 डिजिट से 4 डिजिट के नंबर आपके बन रहे हैं, और ये भारी नंबर है और ये थोड़े हल्के नंबर बन रहे हैं, क्योंकि ये 1000 के ही रेंज में पूरे के पूरे आ रहे हैं। ठीक, चलो, तो यहां ध्यान से देखो, तो इनका सम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लीकेशन देखो, तो मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा जा रहा है, वो तो
पॉसिबल ही नहीं है हो पाना, है ना? तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा ये कि इसमें से देखो आप ऑड नंबर और इवन नंबर इसमें क्या चलेगा देखो। ऑड नंबर और इवन नंबर की जब बात करोगे तो 4 8 2 8 4 12 तो 14, 14 हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हो गया 9 3 12, 9 3 12। चलो ये वाला भी एक लॉजिक बना। लेकिन क्या ये लग रहा है? क्या ये लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 14 12 आपको क्लियर दिख गया। यहाँ पे देखो 7 16, 16 आपको मिला। लेकिन 2 4 6 6 4 10 2 12 12 16। अब हाँ यहाँ पे आप समझो, बहुत ही बढ़िया ये लॉजिक लगा है यहाँ पे। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही मतलब बारीकियों से इसको समझना। देखो चल रहा है यहाँ पे कि पहले चल रहा है जैसे 4 8 8 4 12 और 2 14 ये है। फिर 9 3 12 आ गया। इधर देखो 2 मतलब कि 2 4 6 और 6 6 6 12 हो गया। ठीक है। और फिर 9 7 16 हो गया। समझो, समझो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है आपको इवन डिजिट्स का सम। एक ये हुआ है इवन डिजिट का सम। और फिर इन्हीं के साथ में आपका हुआ है ऑड डिजिट सम। कि पहले इवन डिजिट का सम करके लिख दिया है, फिर ऑड डिजिट का सम करके लिख दिया है। आपको चेक करना हो आप यहां पर भी चेक कर लो कि 8 4 12 और 2 14। फिर क्या चल रहा है कि 9 और 5 14। खत्म। इसका भी लॉजिक आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर आपको दिख गया ये 18 12, फिर जगह 14 19 14 14 14 12 14 16 10 17। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर आपका लिखा गया था, तो यहां से चल के इस नंबर में ये कुछ नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है। इतना समझ में। अब चलो यहां पे आओ। स्टेप 4 में क्या ऑपरेशन लगा होगा? तो 18 12 18 12 से 12 आ गया। 14 और 19 में 15 आ गया। और 14 14 में 8 आ गया। 14 14 में ये 10 आ गया। मतलब ये अब ये किनका क्या है, सम है कि मल्टीप्लिकेशन है, क्या है? अब वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन खारिज हो जाता है कि अगर 1017 में अगर जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, एक नंबर इनमें स्टेप 4 में आपका जीरो होना चाहिए, जो कि जीरो नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपका यहीं से सिरे से खारिज हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपका होने से रहा। अब यहाँ पे सम देखो 8 + 2 10। 8 + 2 10, 10 आपको दिख रहा है। हमने अभी ऑड नंबर को भी छोड़ दिया, हमने है ना, ऑड नंबर को भी छोड़ दिया है। लेकिन एक लॉजिक और भी है। 8 + 2 10 हुआ। और 10 के बाद ये 1 1 आपको 2 हो रहा है। अब यहाँ से हो सकता है कि आपको 8 भी मिल जाए, हो सकता है कि एज ए रिजल्ट आपको 12 भी मिल जाए, और हो सकता है कि एज ए रिजल्ट आपको 8 भी मिल जाए। क्या होगा? ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर क्या चल रहा है कि 4 रहेगा। 4 रहेगा, फिर यहाँ पे ये वाला जो आपने यहाँ पे जो सोचा था, फिर तो यहाँ पे ये आपका फेल हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर? यहाँ पे से देखो 8 + 2 10 हुआ, +1 + 1 यहाँ पे जो 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं बोलूँ, एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके चलता हूँ कि यहाँ पे मैं 12 को मैं सही मान रहा हूँ। अगर मैं 12 को सही मानता हूँ तो और इसका बना 12। यहाँ पे देखो आप, मतलब डिजिट्स का सम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिजिट्स का सम कि 1 4 1 मीन्स 9 + 1 10 और 4 + 1 5 5 15। चलो अच्छी बात है। यहाँ 5 ये 5 ये 5 5 10 ये भी अच्छा हो गया। यहाँ पे 5 1 + 4 5 और 1 + 2 3। तो 5 + 3 8 ये भी आपका बैठ गया। यहाँ पे देखो कि 6 + 2 8 और 1 + 1 2 8 + 2 10। कुल मिला के ये भी लॉजिक आपका बैठ गया कि ये कुछ नहीं है, ये पूरे के पूरे डिजिट्स का सम है। वो भी जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे नंबर्स, उन्हीं का सम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चलो ठीक है, स्टेप 4 तो हमको समझ में आ गया।
स्टेप 5 पे समझा दो कि ये 12 दिख रहा है, एक है कि यहाँ पे 1800 आ गया, 1800 आपको दिखने लगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आपको 1404 आपको दिखने लगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1812 माइनस 12 1800, 1419 माइनस 15 1404, 1414 माइनस 10 1404, 1412 माइनस 8 1408। समझ रहे हो आप? तो ये क्या हो रहा है कि आपके इस वाले नंबर में स्टेप 3 के नंबर में स्टेप 4 के नंबर को माइनस करके और स्टेप 5 आपका बनाया गया है। आई होप कि अब चीजों आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बढ़िया है। चलिए यहीं पे देखते हैं हम कि इनका क्या बनेगा। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं स्टेप 1 की, कि स्टेप 1 में क्या हो। याद हो तो हमने क्या किया था, अब मैं बताया कि जो चीज यहां पे लगी हुई है इस वाले आपके पूरे पैटर्न में, सेम पैटर्न आपका उधर भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, ऑड में -1 चल रहा था, इवन में +1 चल रहा था, यही चल रहा था। बहुत ही ध्यान से देखना, ऑड में अगर -1 चल रहा था तो 7 - 1 6, 4 + 1 5, 9 - 1 8, और 6 + 1 7, और 2 + 1 3। इसका बना। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आ जाओ। 9 - 8, 2 + 1 3, 7 - 1 6, 8 + 1 9, और 5 - 1 4। कितना बन गया? 8 + 1 9, 4 + 1 5, 7 - 1 6, और 3 - 1 2, और 9 - 1 8। अब चलो 5 - 1 और नंबर में माइनस हो रहा है, तो 5 - 1 4, 7 - 1 6, 8 + 1 9, और 6 + 1 7, और 3 - 1 हो जाएगा 2। और आगे बढ़ते हैं 8 में। 8 में क्या चल रहा है, यहाँ पे प्लस चल रहा था ना इवन में, तो 8 + 1 9, 7 - 1 6, 4 + 1 5, 2 + 1 3, और 5 - 1 हो जाएगा ये 4। 6 - 1 6 - 1 6 + 1 होगा ना, इवन में प्लस हो रहा है, इवन में आपका प्लस हो रहा है। यहाँ पे जैसे 2 से 3 हुआ था, इवन में प्लस हो रहा था, तो इवन में प्लस मतलब कि 7, 9 - 1 8, और 2 + 1 3, और 4 + 1 5, और 5 - 1 ये हो जाएगा आपका 4। स्टेप 1 सभी को समझ में आया कि स्टेप 1 में क्या चल रहा था, बहुत ही सिंपल लॉजिक था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। स्टेप 2 की बात करते हैं। ठीक है, इस क्या चल रहा था, फिर से हमको देखना पड़ेगा, लॉजिक तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चल रहा था, पहले हम इवन नंबर, इवन डिजिट का सम, और फिर ऑड डिजिट का सम। इधर आ जाओ। इवन डिजिट का सम मीन्स 8 6 14, 8 6 14, तो ये हमने लिख दिया 14। 5 7 5 12 3 15, 14 15 ये आ गया आपका। इधर देखो इवन नंबर, तो 8 6 14 4 18, 18 + 3 + 9 12, तो ये हो जाएगा 12। इधर देखो इवन नंबर, तो 6 + 2 8, 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा क्या, 9 + 4 9 + 5 ये हो जाएगा 14। इधर आओ, 4 + 6 10 + 2 12, 9 + 7 16। चलो इधर आ जाओ, 6 + 4 10 हुआ, इवन नंबर। ऑड नंबर में आ जाओ, 9 5 3, तो 9 + 5 14, + 3 17, तो ये 17 हो गया। 8 + 4 12 होगा, 7 + 3 10 होगा, और +5 ये हो जाएगा 15। आई होप कि आपको सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। पहले इवन नंबर का सम होगा, और इसके बाद फिर ऑड नंबर का सम होगा। चलो ये भी अच्छी बात है। स्टेप थर्ड में आ जाओ। स्टेप थर्ड में जो नंबर आपने ये देखे थे, इन्हीं नंबर को ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ। स्टेप 3 की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चलेगा। डिक्रीजिंग
होगा तो सबसे बड़ा सबसे पहले होगा, तो 1812, 1812, फिर 1614, 1614, इसके बाद 1415, 1415, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, 14 के बाद एक नंबर ये रहा, ये रहा, ये रहा, 12 15, 12 16, तो ये हो जाएगा, पहले तो होगा 12 16, फिर हो जाएगा आपका 12 15, और फिर हो जाएगा आपका 10 17, फिर हो जाएगा आपका 10 17। क्लियर इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो स्टेप नंबर 4। अब यहां पे क्या चला था, क्या लॉजिक था स्टेप 4 में? स्टेप 4 में कुछ नहीं था, डिजिट्स का सम किया गया था, डिजिट्स का सम किया गया था, और यही सम हमको करना पड़ेगा। तो डिजिट का सम 8 10 2 12, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12, 6 6 10 2 12, अगेन 12, 4 + 5 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 11, 6 2 8 2 10, 6 + 2 8 + 2 10, 5 + 2 7 + 2 9, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 + 1 8 + 1 9, और ये हो जाएगा आपका 9, तो ये 0 0। आप इनको ले, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, क्योंकि 0 लिखने ना लिखने का कोई सेंस यहाँ पे ज्यादा कुछ बहुत कुछ रॉकेट साइंस आपके यहाँ पे बन नहीं रहा है ना? चलिए और आगे की बात करते हैं, और बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो स्टेप 5 में देखो आप, यहां पे चल रहा था कि स्टेप 3 में 4 को आप माइनस कर रहे थे, 3 में 4 को माइनस कर रहे थे, 3 में 4 को माइनस कर रहे थे। तो यहां पे देखते हैं हम, 18 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 1800, 16 14 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1602, 14 15 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 1404, 12 16 माइनस मीन्स हो जाएगा 1206, 12 15 माइनस 9, तो हो जाएगा 12 1206, 10 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1008। आई होप कि स्टेप 5 तक आपको सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब एग्जैक्टली इसमें करना क्या होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही देखिए बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और ये मेंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल इससे जज ये मत करना कि अरे छोटा सा है तो ये बिल्कुल उसमें आएगा, आपके क्लर्क मेंस में आएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपने अगर किसी ने आपके पहचान में अगर किसी ने आईबीपीएस पीओ दिया हो, तो वहां पे एक कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने करवाया न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। तो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, इतना छोटा क्वेश्चन था कि उसको देख के ना बच्चे बस खुश हो गए, अरे यार ये तो अपने मतलब कि, और वो था, वो नॉर्मल वाले उसमें नहीं था, वो 2 मार्क्स वाले वाले में था उसमें सेट होता है ना कि एक होता है, एक सेट आपका होता है 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, एक होता है 2 मार्क वाले क्वेश्चन, तो वो 2 मार्क वाले में था, मतलब और उसमें भी 5 क्वेश्चन थे, कि वो आपको 10 मार्क्स ला के देता, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि वो ऐसा ले, बहुत छोटू सा क्वेश्चन दिख रहा था, बहुत ही छोटू, पर 90% क्वेश्चन उसको 90% एस्पिरेंट उसको कर नहीं पाए, कर ही नहीं पाए, उनसे हिला ही नहीं कुछ, समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली करना क्या है उसमें। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें इसमें होती है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल ना ले, वो कहीं पर भी आपको फंसाने की पूरी क्षमता रखता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the smallest number and third highest number in the penultimate step of the given input? पेनल्टीमेट का मतलब समझते हो आप? पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? तो पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट होता है इसका मतलब। ठीक है, तो पेनल्टीमेट मींस, एक मिनट,
आज यार तबीयत बरोबर ठीक नहीं है। आज सिर दर्द, पैर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? बहुत ही मुश्किल समय में मैं क्लास ले रहा हूँ। मतलब लेने की हालत ही नहीं है आज, है ना? बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा फट रहा है। चल, तो जो पेनल्टी मेट आपका होता है, पेनल्टी मेट मतलब होता है सेकंड लास्ट, ठीक है? तो ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, कि जो सबसे छोटा नंबर होगा पहली बात, और थर्ड हाईएस्ट नंबर, सेकंड जो सेकंड लास्ट जो आपका स्टेप होगी, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर और सेकंड हाईएस्ट नंबर का, थर्ड हाईएस्ट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया ये, ठीक है? लेकिन ये पूछ रहा है किसमें? सेकंड लास्ट में। तो सेकंड लास्ट आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों ही सेम है, ठीक है? और ये बोला जा रहा है थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो ये 9 हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट आपका ये होगा। देखो, अब यहां पर भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि सबसे हाईएस्ट आपका ये और ये दोनों हो जाएंगे, तो ये तो सेकंड हाईएस्ट होगा, तो थर्ड हाईएस्ट तो आपको इसको लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 9, तो 10 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 19, और 19 आपका आंसर होगा। 19 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ध्यान से करना, कभी भी ऐसे ऑप्शन में कभी फंसना मत। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात रहती है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इंपैक्ट डालता है, ठीक है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर हु इज स्मॉलेस्ट इन स्टेप थर्ड? हु इज स्मॉलेस्ट इन स्टेप थर्ड? क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर विच इज स्मॉलेस्ट इन स्टेप थर्ड? स्टेप थर्ड को देखो पहले आप। स्टेप थर्ड में ये रहा, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा रहा? स्मॉलेस्ट कौन सा रहा? ये वाला। तो डिजिट्स का सम पूछ रहा है, तो डिजिट्स का सम ये लिखा तो है सामने, यही तो आपसे पूछ रहा है वो। तो 09, तो आंसर आपका हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। चलो, एक बार पैटर्न अगर आपने डिकोड कर लिया, आपके स्टेप्स अगर आप बन गए, तो क्वेश्चन तो हलवा आते हैं यार, हलवा क्वेश्चन आते हैं, हलवा क्वेश्चन। मतलब आपको लगेगा नहीं कि अरे यार ये मेंस की क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब पैटर्न बन जाएगा तब। सबसे मेन जो ट्रिकी काम रहता है ना, कि पैटर्न को डिकोड करना। चलिए, इन स्टेप थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स व्हिच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, second from the left hand, and third from the right hand? Second from the left hand, third from the right hand. Second from the left hand और थर्ड फ्रॉम दी राइट हैंड, यही पूछा है, स्टेप थर्ड में ही पूछा है। स्टेप थर्ड में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलो, अच्छी बात है। मतलब इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा गया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, इन दोनों के बीच मीन्स 16, 14 एट 12, 16, यही डिफरेंस आपको चाहिए। अब देखो, 14, 6, 8, ये क्या? आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मैं ऑफलाइन एक इंस्टीट्यूट पढ़ाता था, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो बदनाम हो जाएंगे। मतलब वहां पे आपको अगर कभी डिमोटिवेशन होता है ना, आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हो, बहुत कम है पर जितने भी हैं, अगर एक दो भी हैं तो वो ठीक है, सेटिस्फाइड है ना? धीरे धीरे मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत सामने वाले करेंगे, अगर उनको यूजफुल लगेगा तो जरूर जुड़ेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, उस ऑफलाइन क्लास में आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे ऐसे ऐसे बैंकिंग एस्पिरेंट थे जिनको कि ऐसा माइनस करना नहीं आता था। मुझे ये भी सिखाना पड़ता था कि हाँ, इसको ऐसे माइनस करना है। उनको प्लस करने में उनको इतना टाइम लगता था कि मैं खुद टेंशन में आ जाता था कि इनका क्या होगा। और मैं ये सोचता था कि मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तब ये हालत है, ये क्वांट में क्या करते होंगे, अरिथमेटिक कैसे सॉल्व करते होंगे, डीआई में तो इनकी बैंड बजाती होगी। मैं तो क्या करूं? मतलब मैं भी सोच पड़ जाता, बट ठीक है, हमारा काम था पढ़ाना, हम पढ़ा के निकल लिए, बात खत्म। पढ़ो तुमको जो मन। 398 आपका आंसर आ रहा है। 398 मीन्स ऑप्शन नंबर 4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो, नंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ नंबर के सेकंड लेफ्ट में। अब फिर मेरी सीरीज, लेफ्ट हैंड पहली चीज, फिफ्थ के लेफ्ट में, फिफ्थ के लेफ्ट में, फिफ्थ के लेफ्ट में, लेफ्ट में था, फिफ्थ नंबर गए, फिर आप सेकंड लेफ्ट में गए, तो आप गए थर्ड में। 5 - 3, 5 - 2 आ गया 3, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड आपको देखना है।
किसमें? स्टेप 5 में। स्टेप 5 में लेफ्ट हैंड से था 1404, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1404 में ऑप्शन नंबर ए। खत्म बात। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना? एक क्वेश्चन और भी करेंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम मिलेगा तो हम और भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आगे क्या है, करेंगे धीरे धीरे करते रहेंगे, ध्यान से देखना। देखो दिया हुआ है अगेन, यहाँ पे क्या लॉजिक चलेगा, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही नजाकत के साथ समझना। लॉजिक बिल्कुल चल रहा है, ध्यान से देखना। 7, 16, 56, 25, 48, 31, 64, 97, 22, 57। खत्म बात। चल एक सांस में मैंने खत्म कर दिया। ये पहले पहले ही नजर में आपको दिख रहा है क्या? 52। अब 52 यहाँ पे ढूंढो आप, कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रहा है? 52 के आसपास नंबर देखो। 57 एक दिख रहा है आपको, 56 भी आपको दिख रहा है, 52 के आसपास का नंबर। लेकिन 52 के आसपास 56 को कंसीडर कर रहे हो, तो 48 को क्यों नहीं कंसीडर करोगे? बहुत सारी भसड़ मचेगी। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज और याद दिलाऊं, है ना, बजरंग बली की ताकत याद दिलाई जाती है, कि अब एक चीज और भी याद दिलाऊं कि यहाँ पे ये 25 भी था, ये 25 भी है। 25 से क्या ये डिजिट का उल्टा भी तो नहीं कर दिया गया है? लेट्स सी, वो भी देखा जाएगा। चल, तो ये 52 लिखने के बाद 75, 16 भी यहां से मिसिंग है। अब देखो इसका लॉजिक कैसे डिकोड करना है, बहुत ही ध्यान से समझना। इससे बेहतर आपको शायद ही कोई समझाएगा, जितना बिल्कुल जमीन लेवल से मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देखना, ये 52 आपको दिख रहा है। और जब आप आपने यहाँ पे ये पूरी स्टेप जब आप कॉपी करना, जब आप यहाँ पे स्टार्ट किया, तो आपको ये भी पता चला कि यहाँ से मेरे भाई 16 भी गायब है। तो 16 गायब है, 16 कहाँ जाएगा? बहुत ही ध्यान से देखना। 75, 16 गायब हुआ। 56, 25 भी गायब है। 25 भी यहाँ पे नहीं है। अब और हेल्प आपको क्या चाहिए? 25 भी यहाँ पे नहीं है। 48, 31 है, 64, 97, 22, 57, यहाँ पे हो गया ये 17। अब एक गायब हुआ आपका क्या? 25। दूसरा गायब हुआ आपका 16। दोनों ही गायब हुए। 25 में मैंने जो आपको बताया कि 25 से हो सकता है कि इनके डिजिट्स को उल्टा कर दिया गया हो, इनके डिजिट्स को उल्टा कर दिया गया हो तो ये 52 बना, और 16 में +1 कर दिया गया हो तो ये 17 बना। अब ये ऑड नंबर इवन नंबर दो ही आपके डाउट यहाँ पे फिलहाल के लिए जा रहे हैं, कि ऑड और इवन। ठीक है, ऑड में क्या बोला अभी तक? ऑड में क्या चला कि रिवर्स कर दिया गया। ऑड में रिवर्स हुआ, और इवन में क्या हुआ? +1 हुआ। चलो, क्या ये पैटर्न फॉलो होगा? और देखते हैं आगे। जब ये कर लिया, इसका ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 13, और 13 में जब आप यहाँ पे चलने स्टार्ट करोगे, तो आपको कुछ नहीं देखना है, स्टेप कॉपी करना आप स्टार्ट करो। जो एलिमेंट गायब होगा वही तो आपकी हेल्प करेगा। जो एलिमेंट गायब होगा वही तो आपकी हेल्प करेगा। अब आप यहाँ पे देखो, 52 एज इट इज, 75, 56, 48, 31, 31 यहाँ से गायब है। 31 यहाँ से गायब है। ये 31, 31 का इसका उल्टा ऑड नंबर है। यहाँ पर भी ऑड नंबर, ये रिवर्स हमने किया, ये 13 आ गया। बहुत अच्छी बात है यार। 64, 64 एज इट इज, 97, यहाँ पे 22, ये 22 भी यहाँ से गायब है। 22 भी यहाँ से गायब है। और फिर 57, 17, और ये मिल गया आपको 23। तो ये 23 हुआ, और ये को एक हुआ ये 13। कि जो पैटर्न हमने डिकोड किया था, क्या ये लग रहा है कि 22 + 1 23, और 31 का डिजिट का उल्टा ये हो जाएगा आपका 13। छींक आने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझ में, इतनी बात आई समझ में सभी को? चलो, जब इतना समझ में आया तो फिर आप एक बात बताओ कि आपके क्वेश्चन एक एक दिमाग में और भी आना चाहिए, कि पहले 16 लिया, फिर 22 लिया, तो अब 22 से बड़ा वाला आप लेना चाहिए जो कि सीरीज में अवेलेबल होगा। फिर यहाँ पे देखो, पहले 25 लिया, 31 लिया, तब 31 से बड़ा वाला और नंबर आपको लेना पड़ेगा जो कि सीरीज में अवेलेबल होगा। चलो, ये दिखाइए 75। अब ये 75 फिर क्या है? और 75 दो ही चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये 49 आपको दिख रहा है। अब आप देखो 52, ये 13 यहाँ पे कॉपी हुआ। 52, 75, 56, 48, 48 यहाँ से गायब है। 48 यहाँ से गायब है, तो 48 इवन नंबर था, +1 हुआ। चलो अच्छी बात है।
64, 97, 57, ये 57 भी आपका यहां से भी ये गायब है। 57, 97 आपका कॉपी हुआ, 57 आपका गायब है, 17 भी है, फिर 23 भी आया, 57 भी आपका यहां से ये गायब मिलेगा। अब ये गायब मिलेगा तो 57 का रिवर्स हुआ 75 और 48 का रिवर्स हुआ आपका 49। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक आपकी चीजें अरेंज्ड वाली हैं, यहां से लेके यहां तक आपकी चीजें अरेंज्ड वाली हैं। इतने में ही आपको अब देखना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखो कि यहां से जैसे ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर में जो आपको 57 आपको मिला था, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा 75। तो 75 57 आपको दिखना चाहिए, 57 आपको दिख रहा है, मतलब ये पूरा आपका हो गया जस्टिफाइड। अब अगर आपने 48 यहां से लिया था तो 48 से जस्ट बड़ा इवन नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 56। तो 56 प्लस 1 57, ये भी आपको दिख रहा है। पूरा पैटर्न आपका डिकोड हो चुका है। आप सीधे इस वाले ये जो इनपुट आपको दिया गया है, इस इनपुट को जाके नेक्स्ट पेज में आप इसको अरेंज कर लो। चलो इनपुट की बात करते हैं। अरे यार, हे प्रभु आनंददाता, बात करते हैं स्टेप 1 की बात करते हैं। हालांकि ये एक ऐसा वाला पैटर्न है, ये एक ऐसा वाला पैटर्न है कि इसमें स्टेप बनाने की जरूरत भी नहीं है, और मैं इसमें स्टेप बनाऊंगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मेरा मूड चेंज हो गया, वो है ना पंचायत वेब सीरीज वाले वो भाई साहब दामाद जी, तो हमारा मूड हो गया है चेंज, हम नहीं बनाएंगे, बात खत्म। बस लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, गला गीला करना है। पहले आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, अगर आप सभी को याद हो तो यहाँ पे देखना आपको ये पड़ेगा कि यहाँ पे ये जितने भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी, तो हम क्या देख रहे थे अभी तक, हमारा क्या चल रहा था यहाँ पे, सबसे छोटा ऑड नंबर लेफ्ट साइड में और सबसे छोटा इवन नंबर आपके राइट साइड। बात करते हैं, सबसे छोटा ऑड नंबर आपके इवन साइज, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में सबसे छोटा ऑड नंबर आपका कौन सा होगा, सबसे छोटा 17 आपको दिख रहा है, 17 होगा। तो 17 आपका हो जाएगा 1L। अगेन अगर ये 1L हुआ तो ये चेंज होके क्या बनेगा, ये चेंज होके बनेगा मेरे भाई 71। और ये आपको साथ में ये भी लिखते हुए चलना है। अब देखो इवन नंबर, आपके इवन नंबर सबसे छोटा, तो ये 14 आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1R। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 15, क्योंकि इवन नंबर प्लस 1 चल रहा था। चलो बहुत अच्छी बात। 17 से जस्ट बड़ा इस सीरीज में अवेलेबल ऑड नंबर 53, 24, 17, 27, क्या 27 आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2L। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 72। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक, 72 आपका बना। अब 2R कौन सा बनेगा, जो कि 14 से जस्ट बड़ा इवन नंबर होगा इस सीरीज में अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्या 24 आपको दिख रहा है, जस्ट बड़ा नंबर इससे होगा इवन नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 2R। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 25। समझ आई इतनी बात, चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे, और आगे तो क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा आपको ये कि 3L क्या बनेगा, 27 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर, 27 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर तो होने से रहे, एक 32 इवन नंबर होता है, 45, 45 ही होगा आपका, 45 हो जाएगा क्या, 45 हो जाएगा आपका 3L। और यहाँ पे जैसे ऑड नंबर में डिजिट का रिवर्सल, तो ये 45 से 54 आपका बन जाएगा। 3 अगर आपका ये हुआ तो 3R क्या होगा, तो देखो 86, 53, 32, 74, 93, क्या कुछ समझ रहा है, 32 यहाँ पे ये 3R होगा, ये हो जाएगा 3R। और अगर ये 3R होगा तो 32 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 33। कितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बट चलिए और आगे, और आगे तो क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखो थ्री एल अगर आपका हो गया तो 4L की बात करेंगे हम। 4L, 4L कौन सा होगा, जो कि 45 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर आपको क्या दिख रहा है, 86, 53, 53
53 ये होगा तो ये हो जाएगा आपका 4L। और 4L और नंबर क्या चल रहा था, डिजिट्स का रिवर्सल, तो यहाँ पे ये 53 आपका हो जाएगा क्या, 35। 3L ये होगा तो फिर सॉरी 4L अगर ये होगा तो 4R क्या होगा, तो 4R आपका होगा 74, क्योंकि 74 और 86 दो ही आपके पास इवन नंबर आपके पास हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4R। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एज आउटपुट 75। आई होप कितनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए, ये बढ़ जाते हैं आगे। तो अब एल में 5L आपका क्या बनेगा, 4L तक तो हम आ गए, 5L आपका क्या बनेगा ऑड नंबर, ये हो जाएगा आपका 5L। और ये हो जाएगा आपका क्या 39। ये हो जाएगा आपका 5R। और ये बन जाएगा क्या 87। पूरा स्टेप जितना कि आप लिखते थे सब कुछ बन के आपका एक ही जगह पे रेडी। बताइए कोई डाउट है, मेथड मैं बताया हूं, ये नंबरिंग वाली मेथड अगर आपको नहीं आती है, मैं फिर से आप कमेंट करना, वीडियो में आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको फिर से करवाऊंगा, मैं 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, 10 सेट के। क्वेश्चन की कमी नहीं है, मेथड की कमी नहीं है, हर चीज सफिशिएंट एक मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत फाइन मेथड है, अभी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन आपको इतना आपको एक स्टेप पे आपको देखने को मिल गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की अब। क्वेश्चन में क्या होगा, इज पेनल्टी मेट, पेनल्टी मेट अभी आपको बताया कि क्या होगा, पेनल्टी मेट का मतलब सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में आपका विच आर द फॉलोइंग इज द पेनल्टी मेट स्टेप इन अबव इनपुट, की पेनल्टी मेट मतलब कि ये बोल रहा है कि टोटल कितनी स्टेप बन रही है, टोटल कितनी स्टेप बन रही है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बता दो कि उसके जस्ट पहले वाला स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो देखा था कि 5R तक ही जा रहे थे हम, 6 की तो बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि सभी को मालूम था, देखो 10 नंबर था, एक तरफ ऑड प्रोसेस होगा, एक तरफ इवन प्रोसेस होगा। अगर ऑड और इवन प्रोसेस होगा तो 5 5 होंगे, तो 5 और 5 के जस्ट पहले आपका हो जाएगा 4, और 4 ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 5472। अब यहां पे बहुत ही ध्यान से आप देखना, बहुत ही ध्यान के साथ कि यहां पे क्या चल रहा है, देखना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 33 आपका लास्ट नंबर, सबसे पहली चीज 33 हो रहा है आपका लास्ट नंबर। सबसे पहला नंबर क्या हो रहा था यहाँ पे 54, 54 हो रहा है आपका सबसे पहला नंबर। 3L यहाँ पे दिख रहा है और 3R आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये थर्ड स्टेप होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये थर्ड स्टेप होगा, तो थर्ड स्टेप आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ये लो, शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया आपने। और आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 4, यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी कि स्टेप 4 में फोर्थ एलिमेंट राइट हैंड से क्या हो। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जरा सी भी मेहनत नहीं, इतनी भी मेहनत नहीं है, इतनी भी मेहनत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो आप, यहां पे देखो ये शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ पे भी देखो 17 ये अंदर की तरफ शिफ्ट होता हुआ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे 52 अंदर की तरफ शिफ्ट होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप राइट हैंड से फोर्थ बताओ, तो ये पहला ही नंबर तो होगा ना जो कि एक एक प्लेस शिफ्ट होगी, फोर्थ स्टेप में फोर्थ नंबर पे पहुंच जाएगा, फोर्थ स्टेप में फोर्थ नंबर पहुंच जाएगा, फोर्थ स्टेप में फोर्थ नंबर पहुंच जाएगा, बस यही तो होगा। तब आप यहाँ पे देखो, यही आपसे पूछ रहा है कि फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा जो कि राइट हैंड से फोर्थ होगा। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला 1R, 1R आपका क्या है 15 है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 15 ही आपका राइट आंसर होगा, 15 ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 15 सबसे पहले प्रोसेस होगा, 15 सबसे पहले प्रोसेस होगा, फिर वो एक प्लेस आएगा सेकंड में, एक प्लेस आएगा थर्ड में, और एक प्लेस आएगा आपके फोर्थ में, तो फोर्थ नंबर पे आपका वो अवेलेबल हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक, बढ़े आगे? चलिए यहां समझते हैं।
lies exactly between 71 and 32 in step second. स्टेप सेकंड में 71 एंड 32 में एग्जैक्ट बिटवीन में क्या होगा? देखो अब ये इसमें तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ध्यान से देखना क्या पूछेंगे, 71 और 32। यहां पे देखो 71 आपका ये रहा और 32 कहां रहा, 32 रहा ही है। और कौन से स्टेप की बात कर रहा है? सेकंड स्टेप की बात कर रहा है, सेकंड स्टेप की बात कर रहा है। मतलब कि यहां पे क्या होगा कि आपका ये 30 जो 2 है ये वाला, ये प्रोसेस अभी तक हुआ ही नहीं है। तो 71 और 32 इनके बीच में सेकंड स्टेप में एग्जैक्ट बिटवीन में कौन सा एलिमेंट होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। आप एक बात बताओ, सेकंड स्टेप के अरेंजमेंट की बात करोगे तो यहां पे आपका 1L होगा, और क्या आप समझ पा रहे हो कि यहां पे आपका 2L होगा, यहां पे आपका 2L होगा। तो जहां पे 1L हो रहा है, ये एक प्लेस अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये 71 हो जाएगा आपका। 71 आपका 1L यहीं पे आएगा। इसके अलावा बाकी पूरी की पूरी स्टेप 32 तक 1L 2L 1R 2R के अलावा पूरी की पूरी स्टेप आपकी कॉपी होगी। अब आप यहां पे देखो 14 बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 14 आपका ऑलरेडी आपका अरेंज हो चुका है, 1R है यहाँ पे। ये भी आपकी कॉपी होगी, ये बिल्कुल नहीं कॉपी होगी, क्योंकि ये भी आपका अरेंजमेंट इसका हो चुका है। सेकंड स्टेप में सेकंड आर वाली जो ये आपकी स्टेप है, ये भी आपकी आराम से अरेंज हो गई है, ये भी आपका नहीं होगा। ये बिल्कुल होगा, इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा और इसको भी आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। कितने बने आपके? 1 2 3 3 बने, 1 2 3 32 के बीच में। तो यही तो आपसे पूछ रहा है वो कि कितने बने। अब यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा कि सेकंड स्टेप में जो कि अनअरेंज, जो कि मिडिल के जो स्टेप में कॉपी करते हैं ना, कि जो कि अरेंज एक इधर आ जाएंगे, एक अरेंज इधर आ जाएगा, और बीच में यहाँ पे आपके अनअरेंज वाले रहते हैं। तो यही इन्हीं अनअरेंज के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है। ठीक है, तो यही अरेंज वाले आपके अगर चाहिए, तो यहाँ पे अनअरेंज, यहाँ पे 1 2 3 3 यहाँ पे होंगे, और 3 ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा होगा, तो अगर 3 हो रहे हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एग्जैक्टली मिडिल में आपका हो जाएगा 53, और 53 ही होगा आपका राइट आंसर। मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फॉलोइंग इस स्टेप, फिफ्थ स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना आप कि फिफ्थ में क्या होगा। देखो 86, देखो जो 1 आर हो रहा है, तो 1 आर एक जगह स्टेप 1 में एक जगह अरेंज होके फिर एक एक स्टेप अंदर बढ़ेगा, एक एक स्टेप अंदर बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा कि जो लास्ट स्टेप में जाते जाते आपको क्या होगा कि 1 आर सबसे अंदर रहेगा, फिर 2 आर, फिर 3 आर, फिर 4 आर, फिर 5 आर। यहाँ पे देखो आप 1 आर 15 हुआ, सॉरी 2 आर आपका 25 हुआ, तो 15 25, फिर 3 आर मतलब 33, 3 आर मतलब कि 33, 15 25 33। पहले आप यहाँ पे ये देखिए 15 15 25 33, 15 25 33। ये आपको दिख गया क्या? कहीं और भी आपको दिख रहा है ये सेम चीज? कहीं पे दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है, सीधे खत्म कर, बात ही खत्म हो गई आपकी, दिमाग ही नहीं लगाना इससे ज्यादा। अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, ये भी आपका हो चुका है। टाइम कितना हो गया उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो 48 मिनट का क्वेश्चन आपका हो चुका है। आज बहुत लेट है, ऑलरेडी हम लोग लेट है। सो इसके लिए मैं आज इतना ही रखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, सो आज के सेशन में बिल्कुल इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और एक नई नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। कल से आपको आपकी क्लासेस आपको 1.5 घंटे की मिलेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस अभी हमको बहुत कुछ कवर करना है। कल से आपकी क्लासेस 1.5 घंटे की होगी। मेंस का सेशन आपको एक मिलेगा, है ना, भले अल्टरनेट डेज में मिले, लेकिन आपको एक सेशन आपको जरूर मिलेगा। सो यही यही बात है, और बाकी आज की बातें यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।